नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं बक्सर खबर। आपके सामने के दृश्य में दिख रहे व्यक्ति का नाम मिथिलेश पाठक है। ऐसा हो सकता है आप इन्हें पहले से पहचानते हो, अगर नहीं पहचानते हैं तो इनके बारे में हम आपको बता देते हैं। आज 15 मार्च को इन्होंने स्टेशन रोड में पत्रकार वार्ता का आयोजन किया और 3 बातों की चर्चा कर सबको चौंका दिया। उन्होंने कहा, बक्सर में मैं एक ऐसा भोजनालय प्रारंभ करने जा रहा हूँ जहाँ लोगों को सालों भर फ्री भोजन मिल सकेगा जो ज़रूरतमंद होंगे। उन्होंने कहा, मेरी दूसरी योजना है बक्सर में भगवान बामन की विशाल प्रतिमा बने और यहाँ के लोगों को रोजगार भी मिले। उन्होंने अपनी आप बीती भी सुनाई। फिलहाल आप उनकी बातें सुनिए, फिर हम आगे की चर्चा करेंगे। आपके सामने मिथिलेश पाठक। 2003 में हम बिहार छोड़ चुके थे। हम बिहार 2003 के बाद गुजरात चले गए थे और गुजरात में वहीं से शुरुआती हम नौकरी किए। वहाँ से नौकरी करते हुए फिर हम वहाँ पे छोटा सा एक व्यवसाय शुरुआत किए। वो छोटा सा व्यवसाय धीरे धीरे नारायण की कृपा से बड़ा होने लगा। बहुत सारे क्षेत्र में, बहुत सारे फील्ड में हमने अपने भाग्य आजमाए, बहुत सारे जगह इन्वेस्ट किए और चारों तरफ से हमारे व्यापार बढ़ गए। जिसका हमारे माता जी का एक श्रेय था कि व्यापार आप कर रहे हो तो उसका एक दशांश हिस्सा धर्म में खर्चा करो, जिसकी प्रेरणा से 2014 में भी मंदिर बने थे और यज्ञ हुए थे। और उन्हीं की प्रेरणा से जो अभी 2022 में यज्ञ हुआ, उन्हीं का किया हुआ परिणाम है। और हमारे वहाँ के जो व्यापार है, हमारे देश में जो व्यापार है, दिल्ली है, गुजरात में 2-3 सिटी में हमारा कारोबार है। तो हम लोग का शुरू से ये ध्येय रहा है कि हमारे बिजनेस की जो भी प्रॉफिट होगा उसके दशांश हम धर्म में खर्चा करें। और फिलहाल हमारे बक्सर के लिए जो हमारा एक सपना था, धरतीपुत्र बक्सर को होने के नाते हम एक बक्सर की जन्मभूमि हमारा है, तो हम एक ऋणी भी हैं बक्सर के। तो खास तौर से बक्सर के लिए हम 3 एजेंडा जो अपना व्यक्तिगत है हम लेकर आए हैं कि हम बक्सर को कुछ देना चाहते हैं जो अपने मेहनत से, अपने काबिलियत से। जिसमें तीनों एजेंडा में जो प्राथमिकता है, पहली प्राथमिकता है कि हमारे माता जी का ये आखिरी सपना है कि ये जो पहला हमारा एजेंडा है जिसमें हम चाहते हैं कि बक्सर जिला में एक बक्सर प्रॉपर बक्सर सिटी में एक भंडारा किया जाए जो आजीवन चलता रहे और 24 घंटा चले, लोगों को सेवा मिले, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। और वो भंडारा भी इस टाइप का किया जा रहा है कि जिसकी स्वेच्छा होगी वहाँ पे भंडारा लेगा और जिसकी स्वेच्छा नहीं है वहाँ पे फूड पैकिंग किया जाएगा, पूरा पैकिंग रहेगा, वो ले जाके स्वेच्छा से कर सकते हैं। यह हमारे लिए, हमारे समाज के लिए एक नई सोच होगी, एक नई प्रयत्न होगी, एक नई कोशिश होगी। और ये हम 1 साल के अंदर शुरुआत कर देंगे क्योंकि यज्ञ के बाद हम उसी की तैयारी में लगे हैं। उसके लिए बक्सर में नाथ बाबा मंदिर के पास वहाँ पे एसडीएम आवास के जस्ट बगल में जगह भी लिया गया है। उसका कार्यभार भी लगभग पूरा हो चुका है, थोड़ा बहुत बाकी है, उसी की तैयारी में हम लगे हैं। थोड़ा बहुत जो हम ये भंडारा का जो हम आगे शिलान्यास करेंगे पूज्य गुरुदेव जी और स्वामी जी के नाम से करना चाहते हैं, क्योंकि हमारी माँ की श्रद्धा है कि गुरु को आप कुछ देना चाहते हैं तो ऐसा कुछ आजीवन दो जो कि हमेशा सदैव लोग याद रखें। तो हम ये गुरु जी के नाम पे ये भंडारा चालू करना चाहते हैं जिससे लोग लाभान्वित हो, हमारे बक्सर जिला के लोग लाभान्वित हो। दूसरा हमारा एक जो एजेंडा है यहाँ बक्सर के लिए खास तौर से, जो हमारा निजी सोच तो है लेकिन इसमें हमारे को लोगों की सहयोग की अपेक्षा है। लोगों की सहयोग की अपेक्षा के लिए हमारा एक ये ध्येय है कि शुरू से ही बक्सर धर्मस्थली रही है। शुरू से ही बक्सर धर्मस्थली कहा गया है। अब बक्सर अनेकों वीर पैदा हुए हैं, यहाँ पे एक बड़े बड़े संत पैदा हुए हैं। यहाँ पे भगवान खुद श्री राम भगवान के यहाँ पे शिक्षा स्थल है, शिक्षा यहीं पे ग्रहण किए हैं, विश्वामित्र नगरी कहा जाता है। तो बक्सर में खास तौर से यहाँ पे बक्सर की धरती से 52 भगवान जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पे हमारी इच्छा है कि लोगों की सहयोग से और हमारी खुद की प्रयत्न से अगर विश्व में कोई रिकॉर्ड बने तो यहाँ पे वामन भगवान का जो प्रतिमा बने वो विश्व रिकॉर्ड बने। जिस तरह से गुजरात में हमारा सरदार वल्लभ पटेल जी का बना हुआ है, जिस तरह से अभी साउथ में श्री रामानुज भगवान जी का बना हुआ, उस तरह से हमारी इच्छा है और इसमें हमारी कोशिश रहेगी कि हम 7 साल के अंदर अंदर इसके शिलान्यास कर दें। इसके लिए हम लोग जगह और इसके बारे में हम अपने सर्कल, अपने लोगों तक इस मैसेज को पहुंचाएं हैं, हमारी भरपूर कोशिश है। तीसरी जो एजेंडा यहाँ पर हमारे है वो है कि बक्सर में सबसे पहले हम ये देख रहा हूँ कि जिस तरह से हम गुजरात में हैं, गुजरात की अपेक्षा जो बिहार की स्थिति हम बक्सर में देखे हैं बेरोजगारी की, वो बहुत काफ़ी हद तक है। इस बेरोजगारी के लिए हमारे को सबसे अगर अति आवश्यक है किसी का सहयोग का, तो वो है हमारे को बिहार सरकार की, जिसके लिए हम बिहार सरकार के साथ यहाँ के लिए एक बैठक करेंगे। एक नई भविष्य की 3 योजनाओं का खुलासा करने वाले मिथिलेश पाठक से मीडिया के लोगों ने पूछा, क्या आप राजनीतिक पारी खेलना चाहते हैं?
उन्होंने इशारों में ना कहा, लेकिन उनकी बातों से हाँ भी स्पष्ट समझ में आया। देखिए, भविष्य में राजनीतिक पार्टी का मुद्दा दे, ये हमारे लिए विषय वस्तु नहीं है। यहाँ के जनता के लिए अगर जनता की पुकार होगी, यहाँ उनकी सेवा के लिए अगर हमारे को राजनीति में आना पड़े तो जरूर आएगा। भविष्य की बातें तो वक्त ही जाने या ऊपर बैठा परमात्मा। आप देख रहे हैं बक्सर खबर। हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए आप सभी को धन्यवाद।